50 फुट पहले एक सेम बोर्ड एक और लगा रहे हैं भाई। जब भी किसी ने कोई डायरेक्शन चेंज कर दिया वो कुंजवानी चौक से जाके करनी है, ना के पहले करनी है। ये बोर्ड लगा है, उसे 100 फुट पहले एक और बोर्ड लगा दिया जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए और होगी। वेस्ट ऑफ मनी। आगे कर, आगे कर। ये जो बोर्ड जो हमने लगाया उससे 100 फुट पहले एक बोर्ड और नया लगा दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप अगर कोई डायरेक्शन चेंज करोगे चौक में पहुंच के देखोगे भैया ये रास्ता लेफ्ट कहां जाता है, राइट कहां जाता है, फ्रंट कहां जाता है, वो वहीं लगा रहा है, उसको ब्रेक लगा दिया। आगे अच्छा, उसके बाद जहां भी कोई बोर्ड लगता है उसमें 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि स्पीड में गाड़ी में पढ़ना है। ये जो बोर्ड लिखा है इसके ऊपर 15 नाम लिख दिए गए हैं। 15 नाम लिख दिए गए हैं। ले श्रीनगर, पत्नीटॉप, सनासर, कटरा, रियासी, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, पठानकोट, लखनपुर, बसोली, सांबा, बांसर, 15 नाम लिख दिए गए। जबकि बोर्ड जो लगाए जाते हैं 1, 2 या मैक्सिमम बड़ा बोर्ड हो तो 4 नाम लगाए जाते हैं। आगे का मैं आपको ये मैं कुछ सैंपल है हमारे पास जो बोर्ड लगते कैसे हैं और उन्हें कितने नाम हो रहे हैं। बड़ा कर, सुनकर ये देखिए, ये फॉरेन का है, कहीं भी लगता है। ये हमारे हिंदुस्तान का है, कहीं भी लगता है। 3 या 4 नाम से ज्यादा नाम किसी बोर्ड पे नहीं आपको दिखेंगे, चाहे हिंदुस्तान में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, जहां भी हो 3-4 से ज्यादा नाम नहीं दिखेंगे। यहाँ एक साइनेज पे 15 नाम लिखे गए हैं। जिस गाड़ी वाले ने जाना है वो 70 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, तो वो कब पड़ेगा, क्या लिखा, कहां से टर्न करेगा, क्या करेगा। आगे करती है। ये देखिए, ये यूरोप का है, ये यूरोप का साइनेज है। 1, 2, 3, 4, कहीं भी 3 या 4 से ज्यादा नाम नहीं लिखे जाते। यहाँ पर जो बोर्ड लगा 15 नाम लिखे गए हैं। लोग कैसे डिसाइड करेंगे अपने कहां जाना है। पीछे कर, अच्छा, ये जब आप कॉन्वेंट स्कूल के पास जो हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, ये फ्लाईओवर के ऊपर आपने ये फ्लाईओवर देखा होगा, इसके ऊपर ये बोर्ड लिखा है जो सवारी से इस तरफ आता है, श्रीनगर और पत्नीटॉप। श्रीनगर और पत्नीटॉप उस शख्स को यहाँ बताया गया भाई आगे श्रीनगर और पत्नीटॉप है। उसको आगे भी जाके बताना भाई जब वो फ्लाईओवर पे चढ़ना भाई श्रीनगर किस तरफ है। आगे कहीं भी जाकर श्रीनगर का और पत्नीटॉप का जिक्र ही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी समझ के अगर बाहर से आएगा ये बोर्ड पड़ेगा, सीधा जाएगा। आगे जहाँ क्रॉसिंग आएगी, पहले ग्रीनबर्ड पार्क की, फिर फ्लाईओवर का, उसको यही नहीं दिखाया गया भाई आगे श्रीनगर कहाँ है। फिर वो खड़ी करेगा गाड़ी, फिर किसी को पूछेगा श्रीनगर कहाँ है। आगे का क्लिक कर, ये देखिए, ये आगे जाके फ्लाईओवर पे लगा हुआ है। इस पे कटरा, भक्ति नगर बस स्टैंड, श्रीनगर का कहीं से कर नहीं, पत्नीटॉप का कहीं से कर नहीं। वो कहां खड़ी करके फिर किसको पूछेगा। अच्छा, एक ये बड़ा मजेदार है, बड़ा क्लिक कर दो, हो जाए बड़ा। ये देखिए, ये भी जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हो सामने आपके फ्लाईओवर के ऊपर बोर्ड लगा है दिल्ली और जलंधर। वहां से जो रोड टर्न करती है वो डॉक्टर मदान के क्लिनिक में जाती है, उससे आगे मेन स्टॉप जाती है, उससे आगे गांधीनगर जाती है, उससे आगे नई बस्ती जाती है। 5 रोड उससे आगे जाके लेफ्ट टर्न करती है। तो ये शख्स कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। 5 लेन है, पहले सवारी से पहले 5 लेन है। जहां इन्होंने कह दिया दिल्ली मुड़ दो, यहाँ से मुड़ जाओ, जलंधर मुड़ जाओ, उसको पूछो कहाँ मुड़ो भाई। 5 लेन है, वो कहाँ जाके मुड़ेगा। सवारी में आप लिखते हैं सीधा सवारी चाहिए, सवारी से टर्न कीजिए। जहां पर लिख दिया उसको लेफ्ट करने के लिए। ये कहां से है, आगे का देखते हैं। अच्छा, ये एक देखिए यार, आपने ग्रीनबर्ड पार्क देखा होगा। मेन से जब ग्रीनबर्ड पार्क जाते हो वहां पर जो बोर्ड लगा है, जहां नेक्सा आ गई, जहां कार एजेंसी है, वहां बोर्ड लगा है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा है अंबेडकर चौक, आगे जाके लेफ्ट को है।
उससे पहले 4 लेन पड़ती हैं। एक देवेंद्र सिंह राणा की तरफ जाती है, आईबी ऑफिस की तरफ जाती है, गुलमोहर की तरफ जाती है, 4 लेन जाती है। ये शख्स किसको पूछेगा अम्बेडकर चौक वाला पे कहाँ जा रहा है? ये 4 लेन छोड़ के आगे काम करता, ना कि बाइक पर काम करता। छोड़ पीछे बैक कर। ये सवारी चौक में लगा है, मैं स्मार्ट सिटी की पहचान देगी। एयरपोर्ट ऑलरेडी लगा है, यहाँ तो आप इसकी लोकेशन पीछे कर लीजिए। इसी के ऊपर दूसरा एक और बोर्ड लगा दिया, ये सिटी को स्मार्ट कर दिया गया। मैं टेक्निकली बातें बता रहा हूँ और पूरी मैं पिछले 1 महीने से गाइडेंस पढ़ रहा हूँ। IRC की गाइडेंस क्या कहती है और इंटरनेशनल गाइडेंस क्या कहती है, उसके मुताबिक कह रहा हूँ। आगे कर उधर उसको प्लीज एरो कर दे, आगे चल जाएगा। पीछे कर, पीछे कर, बैक कर, बैक कर, ऊपर बैक कर, बैक कर, बैक कर, और बैक कर। ये आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन से नीचे जाओ, आगे लिखा है इस तरफ डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस आता है। डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस लेफ्ट को जाता है, लेकिन जब ये अगर कोई स्मार्ट सिटी है वो एरो देके सीधा जेडी ऑफिस में जाएगा, सेल्टेक्स के ऑफिस में जाएगा, वहां जाके पूछेगा डिप पंप। इसमें यू टर्न का एरो होता है, पर डिप पंप का ऑफिस अंदर जाते ही लेफ्ट टर्न कर देता दोबारा। स्मार्ट सिटी वालों को कहा, कहता हाँ जी ये गलती होगी, हम ठीक कर देंगे। आगे कर। अच्छा ये देखिए बराबर, इसमें आप मुझे बताइए, ऊंचा कर, छोटा कर। ये 40% इनके जो जितने भी साइनेजेस लगे हैं वो वर्टिकली 90 डिग्री नहीं है। कोई ऐसे झुका हुआ है, कोई ऐसे झुका हुआ है, कोई ऐसे। ये मंदिर है, जैन मंदिर है, जहाँ बहु प्लाजा के सामने जैन मंदिर है। जैन मंदिर का बोर्ड देखिए। ये काम जम्मू के अफसर भी कर सकते थे। अगर ऐसा बोर्ड लगाना हो, इससे अच्छे बोर्ड अगर आप बोर्ड मार्केट में एक अच्छा मिस्त्री 800 रुपए की दिहाड़ी ले जाए, वो भी लगा देगा। इस कंपनी ने आज तक 7 करोड़ रुपए ले लिया है। जो कंसल्टेंट है उसने 7 करोड़ रुपए ले लिया है। अभी किसी 2% हुए हैं, 7 करोड़ रुपए उसने ले लिया है। तो ये उनकी क्वालिटी है बोर्ड लगाने की। सारे बोर्ड जो टेढ़े बोर्ड उनकी फोटो में खींच के लाया, कुछ बोर्ड की नीचे से टाइट है, ऊपर से खुला है। और बता आगे कर, आगे कर। अच्छा ये देखिए बोर्ड लगा, इसकी लोकेशन देखिए। किसी भी गाड़ी वाले को ये बोर्ड पढ़ा नहीं जाता, पर ये बोर्ड कहाँ लगा है। आगे कर। इस बोर्ड के नीचे उनके पास सीमेंट कम हो गई थी। ये देखिए, सारे इस तरफ ध्यान दीजिए। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो जम्मू में स्मार्ट सिटी बनाने आई है। जहां उसके पास सीमेंट कम होगी, वो नीचे बोल्डर और ईंटें लगा के जम्मू में बोर्ड फिक्स कर दिए हैं। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, इससे अच्छा काम जम्मू में घटिया से घटिया ठेकेदार हुई, अनस्किल्ड लेबर भी लगाए, लेबर भी इससे अच्छा फिक्स करके जाएगा, बजरी लगा के जाएगा। जिन्होंने 7 करोड़ रुपए लिया, ये उनका काम है। इसकी क्वालिटी देखिए, काम की क्या क्वालिटी है। अच्छा आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस का नाम है, उसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं। बड़ा का R&B कोई नाम नहीं है। R&B अगर आप गूगल में सर्च करोगे, वो रिबन एंड ब्लू देगी। R&B कोई इसका नाम नहीं है, उसका नाम है पीडब्ल्यूडी। इन्होंने R&B लिख के रख दिया। R&B किसी दफ्तर का नाम नहीं है। ना तो इन्होंने किसी अफसर को पूछा जम्मू के। मैंने इनको एक आगे और लगाई है, भाई आपने कौन से हमारे लोकल अफसर हैं जो, ये मेरा मकसद था जम्मू वालों को थोड़ा अवेयर करना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ। अगर कामों की क्वालिटी यही रहेगी, आप बोलोगे नहीं, तो ये कामों की क्वालिटी ऐसे रहेगी, इससे ज्यादा और बदल होती जाएगी। तो मेरा मकसद यही है, भाई कम से कम आप बोलिए तो ये चीजें दिखाने वाली है। और काफी है, लेकिन मकसद यही है दिखाने का, भाई इतना मिल जाएगा सिर्फ एक मिनट
यार रहन ते तू आगे सारे आ जाएंगे फिर। वो कर लेना जरा बोलेंगे कर लेंगे सेट यार और कर दो और जरा बोलेंगे कर लेना उन्होंने थोड़ा सा ले आगे करेगा तो जम्मू बुलेटिन के पास यार जम्मू बुलेटिन के पास भाई साहब मेरे पे गाड़ी पड़ी बाहर आ जाओ ना। एक मिनट सर एक मिनट रिकॉर्डिंग करनी है ना ठीक है सर प्लीज स्टार्ट। भाई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है कि जम्मू हमारे एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो 100 सिटी डिक्लेयर की थी उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम था। कश्मीर एक और जम्मू एक 1200 के करीब 1200 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है जम्मू का, और इसमें 52 प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं 52 हैं। जो शुरुआत की गई जिन प्रोजेक्ट्स की वो एक वर्टिकल गार्डन है, और उसके बाद 10.26 करोड़ का ये जो हमारा आप देख रहे हो जम्मू में होर्डिंग्स लगी हैं, जिससे जम्मू को स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। मेरा मकसद आज ये लोगों को बताना है, जम्मू वालों को आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये रोडिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। कंसल्टेंट्स को उनकी जो वेबसाइट कहती है कि वी आर कमिटेड टू क्वालिटी एंड स्ट्रिंजेंट एडहेरेंस टू ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस। बहुत अच्छा है भाई, ग्लोबल लेवल के ऊपर वो अपना काम करते हैं, क्वालिटी करते हैं। लेकिन जो हमारे पास काम जम्मू में साइनेसिस के हुए हैं उसके बारे में मैंने जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया, वे इसका नाम है वे फाइंडिंग साइनेजेस। वे फाइंडिंग नाम ही बोलता है कि वे फाइंडिंग का मतलब क्या है भाई, वे रास्ता कैसे पता चलता है। स्मार्ट सिटी का मकसद है जो भी शख्स बाहर से जम्मू में एंटर किया, चाहे वो घूमने आया, टूरिस्ट आया, रिलीजियस टूरिज्म पिलग्रिमेज आया, उसको जब सिटी में एंटर करेगा उसको कहीं खड़ा होकर किसी पुलिस वाले से किसी शख्स से पूछना नहीं पड़ेगा भाई मैंने कहाँ जाना है। जबकि जहां पर जो साइनेजेस लगे हैं सबसे बड़ी चीज पहले होती है उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की जाए, प्रॉपर क्रॉसिंग पे होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, ताकि जो शख्स अगर 80-90 की स्पीड में आता है, हाईवे पे 70 की स्पीड पे आता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड उसमें देख के डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड लगाए, लोकेशन बराबर नहीं है, और मैं ये कहूंगा दावे से कि मोर देन 60% जो साइनेजेस लगे हैं, मोर देन 70% में कह सकता हूँ उनकी कंटिन्यूटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप डिगाना में जाइए, डिगाना से सुवारी की तरफ आते हुए जहाँ कालीकोट सिंह नगर टर्न करता है, राइट साइड में रानी पार्क को जाता रास्ता, वहां पर एक होर्डिंग लगी है, वहां पर लिखा है तालाब दिलो, वहां पर लिखा है चिड़ी मुबारक है। जो हमारे बाहर से कई धार्मिक लोग आते हैं, चिड़ी में मेला लगता है साल, उनको जहाँ चिड़ी दिखेगा उसका मकसद ये है उस शख्स को चिड़ी तक छोड़ के आना। ये नहीं भाई यहाँ आपने उसको बता दिया चिड़ी कहाँ है, सवारी चौक में किसी को पूछेगा, एशिया होटल आपके पास पहुंच के फिर पूछेगा, जीवन में पहुंच के फिर पूछेगा। अगर 10 बार पूछेगा, एक बार आपने लगा दिया उसका कोई पर्पस नहीं है। इसका मकसद यही होता है कि इसकी कंटिन्यूटी है। कॉन्वेंट स्कूल के बाद उन्होंने बोर्ड लगाया है टूवर्ड जम्मू की तरफ, ऊपर लिखा श्रीनगर, ऊपर लिखा पत्नीटॉप। मैं इनको पूछता हूँ कि आपके जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने जो अपनी सैलरी की डिटेल दी हुई है, जो उन्होंने सीनियर मोस्ट अफसर यहाँ रखा हुआ कंसल्टेंट ने, उसकी सैलरी 7 लाख रुपया है और ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये उसकी सैलरी है 6,69,000 रुपया जो उनका हेड है। अगर 6,69,000 हेड लेने वाला, उनको ये नहीं पता कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो बार बार शख्स पूछेगा क्यों। जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। और मैं जम्मू वालों को यह भी बता दूं, अभी तक रोडिक कंसल्टेंसी को 6,94,06,779 रुपया पेमेंट दे चुके हैं हमारी सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है, मैनुअल है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है और कब देना है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंसल्टेंसी को, उसका नाम है कंबाइंड क्वालिटी कम कास्ट बेस्ड सिस्टम, CQCCBS। इसका मकसद होता है, ये क्यों दिया जाता है, कहते हैं दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी यूज्ड फॉर हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर जम्मू में बढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटी के, इसमें 20-25% होंगे जो हाईली टेक्निकल हैं। बाकी ये वर्टिकल गार्डन बना, इट्स नॉट हाईली टेक्निकल।
ये जो बोर्ड लगाना है इट्स नॉट हाईली टेक्निकल, रोड बनानी नॉट हाईली टेक्निकल। तो ये चीजें क्यों इतना ज्यादा पैसा इनको दिया गया मैं पूछना चाहता हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये काम क्यों करना है, कहता है असाइनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्सिव और हाईली स्पेशलाइज्ड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन स्कोप ऑफ वर्क विद एक्यूरेसी। जहां रियासत के अपने अफसर, रियासत के इंजीनियर अच्छी क्वालिटी का काम ना दे सके, एक्यूरेसी से काम ना कर सके, उस कंडीशन में आपको ये कंसल्टेंट को देना है। अगर कंसल्टेंट का किया हुआ काम भी इस किस्म सब स्टैंडर्ड का है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बदकिस्मती रियासत की ओर नहीं। और मैं आपको ये भी कह दूं, इनके जितने मौजूद हैं वो मैंने ले लिए हैं, जितने टेंडर डॉक्यूमेंट वो मैंने ले लिए हैं। मैं एक्सपर्ट के साथ उनकी राय मशवरा कर रहा हूँ। जब मैं पूरा उसकी स्टडी कर लूंगा आने वाले दिनों में क्या उसमें कोई स्कैम है या नहीं है, मैं वो भी उजागर करूंगा। इसमें किसी का भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है जो इनका एग्रीमेंट है वो कहता है फॉर द टाइम बीइंग इस एग्रीमेंट की कास्ट जब आपको बता दूं 45 करोड़ रुपया बनती है। ये 45 करोड़ रुपया टोटल बनता है इस एग्रीमेंट की कास्ट। और उसमें ये लिखा गया है ये 36 महीने का है, 36 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन नहीं होगा। ये मुझे लगता है 36 का 72 होगा। जितना जितना बढ़ेगा उसको प्रो रेटा के बेस पे उसको दिया जाएगा, जितनी मंथली कास्ट बनती है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये 44 करोड़ ना रखे, ये 60-70 करोड़ तक भी जाएगा। लेकिन मेरा मकसद है इतना पैसा खर्च के भी अगर क्वालिटी काम नहीं होती तो फिर जम्मू वालों को सोचना चाहिए, जम्मू लोगों आगे आगे सवाल सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं जम्मू में इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स। लोगों का यहाँ बाबे वाली माता है, यहाँ बागे बहू है, सब वहाँ फिश एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम है। लोगों को उसकी साइनेजेस लगे होने चाहिए थे। कहाँ पर है होर्डिंग्स, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर किसी मंत्र का जिक्र बार मेन एंट्री पे नहीं है। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के सामने लाना बड़ी जरूरी थी। जितने भी साइनेज लगे हैं मैं एक बार फिर कह दूँ 70% साइनेज में कंटिन्यूटी नहीं है, 30 to 40% साइनेज है, दे आर नॉट वर्टिकली 90 डिग्री पर नहीं है। कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, वो भी लोगों के सामने है। तो ये कंसल्टेंट फ्री फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, सरकार को पूछना चाहिए। अंत में मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसको देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कीजिए जो देखे कि क्या ये स्पेशलाइज जॉब थी, क्या इनको देना आपका बनता था, क्या हमारे अफसर इतने काबिल नहीं थे, ये काम नहीं कर सकते थे, आपने क्यों इतना पैसा खर्च के टैक्स पेयर का पैसा इतने लोग कंसल्टेंट्स को क्यों दिया। इसको रिव्यू होना चाहिए। और अगर कैंसिल हो सकता है मैं कहूँगा कैंसिल करके अपने पीडब्ल्यूडी के, हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, पीएचई के इन लोगों को मिला के उनके ऊपर एक चीफ इंजीनियर रख के एक कंबाइंड ऑफिस बनना चाहिए था जो स्टेट के अफसर। और एक बात आपको और कहूँ, जम्मू में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज का सिस्टम शुरू हुआ, एनबीसी करके भाग गई, आज तक वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो चला ही नहीं, फंक्शनल नहीं हुआ। कल को ये भी चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सारे अफसर बाहर के हैं, ये करके चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी। इनके ऊपर सुपरविजन हमारे किसी चीफ इंजीनियर की होनी चाहिए थी, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए, किसी की सुपरविजन नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो रियासती सरकार का हो, उनके अपने इंजीनियर हो, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो इतने काबिल है कि वो ये काम कर सके। बलविंदर जी